एक आत्मा जो चुड़ैलों के साथ और भूतों के साथ रहती थी, पर वो आत्मा कौन थी और कहाँ से आई थी, इस कहानी में आज मैं आपको बताऊंगी। तो उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। स्वाति की कहानियाँ रियल हॉरर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए चलते हैं और प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती है और एक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। कहानी में एक साधारण सी फैमिली रहती थी, ब्राह्मण परिवार, जिसमें पति पत्नी और एक लड़की थी उसकी, और उस लड़की का नाम था रिधिमा। छोटी सी लड़की जो करीबन 7 साल की थी और अपनी जो माताजी थी उसके पिताजी के साथ रहती थी। माताजी 8 महीने गर्भवती थी, तो वो अपने नाना जी के पास ज़्यादा रहती थी, नाना नानी के पास, क्योंकि उसकी जो मम्मी थी वो अभी प्रेग्नेंट थी, तो उसका ध्यान नहीं रख पा रही थी। अब जो रिधिमा थी वो काफ़ी चंचल और काफ़ी प्यारी थी, अपने नाना जी के साथ हमेशा साथ में रहती थी। नाना जी जो थे वो थोड़े से जानकार थे, मीन्स कि आप तांत्रिक नहीं कह सकते, पर हाँ अच्छे खासे जानकार थे, पंडित थे, पर उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था। वो नई करीबन सभी की अलग अलग पूजाएं करवाते रहते थे। तो एक दिन रिधिमा जो थी वो उनके नाना जी के साथ ही सो रही थी, नाना नानी के साथ। अब नाना जी को रात में कहीं पर पूजा करने जाना पड़ा, और वो पूजा जो थी वो किसी को देखना नहीं थी। तो वो उन्होंने करीबन 2:30 से 3 बजे के करीब, जब सबकी नींद लग गई अच्छी गहरी, जब वो उठकर पूजा करने चले गए। रिधिमा ने ध्यान रखा और रिधिमा उनके साथ साथ पीछे पीछे चली गई। अब उसे वो पूजा देखनी थी। जब पूजा स्टार्ट हुई थी, जब भी उसकी नज़र उस पूजा पे पड़ी, और उसके जो नाना जी थे उन्होंने उसे थोड़ा सा डांट दिया और कहा, रिधिमा अभी तुम जाओ। नहीं जाऊंगी, तुम्हें ये पूजा नहीं देखनी है, मुझे ये देखना है। इस तरीके से अड़ती हुई खड़ी हो गई। फिर उसके जो नाना जी थे उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ये पूजा दिखा दूंगा, पर अभी तुम जाओ, जब मौका आएगा तब मैं तुम्हें लेकर चलूँगा एक ख़ास जगह पे, एक ख़ास पूजा दिखाने। रिधिमा को अंदर ही अंदर बेचैनी हुई कि ऐसी कौन सी ख़ास पूजा है जो मुझे देखने में इतना उत्साह आ रहा है, अंदर से प्रोत्साहन आ रहा है। काफ़ी खुश होकर वो सो गई। दूसरा दिन था, तीसरा दिन था, नाना जी को उसने याद दिलाया। अब तीसरे दिन नाना जी उसे वो पूजा दिखाने ले गए। वो पूजा करीबन 3 बजे रात में पीपल के पेड़ के नीचे होनी थी। उसने इन सभी चीज़ों को करते हुए बताया। नाना जी का कोई मकसद नहीं था इसे डराने का, पर नाना जी ने कहा, जब ये जानना चाहती है, इस चीज़ के लिए उत्साही है, तो मैं इसे सब चीज़ें जानकारी बताऊंगा। उसने पीपल के पेड़ के नीचे क्रिया की, जिन क्रियाओं के कारण इसे काफ़ी सारी आत्माएं दिखी, पर इसकी आत्मा जो थी, जो रिधिमा थी, उसकी काफ़ी शुद्ध थी, काफ़ी अच्छी थी, और बच्चों के कारण इसे कोई नुकसान नहीं हुआ। और नाना जी जो थे उन्होंने कहा कि तू अच्छे से देख इन्हें, ये सब चीज़ें मैं बुला सकता हूँ और वापस भेज भी सकता हूँ। तो उसने देखा काफ़ी सारी पेड़ पे जो आत्माएं थी वो सब चीज़ें उसे दिख रही थी, पर रिधिमा को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उसके नाना जी थे, उन्होंने कहा कि देख, इनमें से कुछ चीज़ें बेकार भी है जो तुझे तकलीफ़ दे सकती है, इसलिए मेरा मन नहीं था। पर रिधिमा जो थी वो स्ट्रॉन्ग थी, और स्ट्रॉन्ग होने के कारण उसने डरी भी नहीं। अगर वो डरती तो उसे कुछ ना कुछ होता। वो बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से उन्हें देखती रही और वो घर आ गए। ये क्रियाएं कुछ खास नहीं थी, पर जो छोटा बच्चा है उसके लिए ये काफ़ी डरावनी थी, पर वो इतनी सी भी डरी नहीं। कहानी यहाँ शुरू नहीं होती है और ना ही यहाँ से ख़त्म होती है। तो चलिए चलते हैं आगे और चलते हैं पूरी जो स्टोरी है उसे देख लेते हैं। अब रिधिमा की जो मम्मी थी उन्हें दर्द चालू है, उसकी जो नानी थी वहाँ थी, और अब नाना जी और रिधिमा यहाँ अकेले थे। उसकी नानी उसे अस्पताल ले जाती है, उसकी मम्मी को, और उन्हें एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया होती है। अब छोटी सी प्यारी सी गुड़िया हो गई, घर में खुशी आ गई, पर एक बड़ा दुख उनके साथ आया। अब रिधिमा की जो मम्मी है वो नहीं है, अब वो शांत हो चुके हैं।
रिधिमा और उसकी जो बेटी थी छोटी वाली बहन, वो दोनों अब कैसे पलेंगी इसका काफ़ी बड़ा टेंशन था सभी को। तो सब उसे कोसने लगे छोटी बच्ची को कि अपशगुनी नाम रख दिया उसका, कि होते ही अपनी मम्मी को खा गई ये, इस तरीके से। तो फिर वो जो उसकी नानी थी उसे थोड़े दिन के लिए अपने साथ ले गई। उतने ही दिनों में उसके जो पापा थे उन्होंने 1 महीने के अंदर ही दूसरी शादी कर ली। सभी ने कहा कि इतनी जल्दी क्या थी, पर उसने कहा कि मेरी छोटी बच्ची है और मुझे तकलीफ़ होगी इन सब चीज़ों के लिए। तो जैसे ही शादी करी उसने अपनी बच्चियों को घर ले आया। उसकी सौतेली माँ जो थी वो काफ़ी ख़तरनाक थी, काफ़ी बेकार थी। उसे खाना नहीं देती थी, बच्ची को दूध नहीं देती थी। इस तरीके से वो काफ़ी परेशान रहती थी। पर जो उसकी रियल माँ थी वो भी कहीं न कहीं दुखी थी। अब उसकी जो माँ थी वो जो सौतेली माँ थी वो एक दिन सोती है और सोते में उसकी जो रिधिमा और उस बच्चे को कोने में पटक देती है। आज उन्हें दूध भी नहीं दिया था और खाना भी नहीं दिया था। काफ़ी तेज़ी से हवा चलती है, खूब ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, रोने की आवाज़ें आती हैं, पर वो रिधिमा जो थी वो समझ नहीं पाती है। खिड़की में से देखती है तो जो उसकी माँ थी, उसकी आत्मा उसे वहाँ से दिखती है। वो उसे हाथ फेरती है, कहती है कि तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब रिधिमा को ये सब चीज़ें क्यों दिखना चालू हुई, जब उसके जो नाना जी थे उन्होंने ये क्रियाएँ की थी, उस समय जो रिधिमा थी उसे उन सब चीज़ों का आभास होना चालू हो गया था। अब वो नेगेटिव चीज़ों को आसानी से देख सकती थी। रिधिमा के साथ ये चीज़ें हो चुकी थी, तो वो चीज़ों को देख सकती थी। उसमें उसने उसकी माँ को पूरा अच्छे से देखा, तो उसकी जो माँ थी वो भी शॉक्ड हुई कि मैं अपने आप को किसी को दिखा नहीं पा रही थी, पर मेरी बेटी मुझे देख रही है। अब उसकी जो माँ रहती है वो कहती है कि इस सौतेली माँ को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। उसे काफ़ी परेशान करती है उस रात में। उसके दोनों बालों को खींचने लगती है, उठा उठा के पटकने लगती है, पर रिधिमा उसे कसम दे देती है कि नहीं मम्मी, अभी आप ये सब चीज़ें नहीं करोगी। वो काफ़ी घबरा जाती है, पर जो उसकी माँ की आत्मा होती है उसके साथ काफ़ी नेगेटिव आत्माएं आती है और भी उसके साथ ही वो सब चीज़ों को भी रिधिमा देख पाती है, पर कोई भी कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि रिधिमा मना कर देती है। अब जो रिधिमा थी उसकी नाना जी को जब ये पता चलता है तो उसके नाना जी घर आते हैं और घर आने के बाद उसकी जो मम्मी की आत्मा है और सारी आत्माओं को एक तरफ बांध देते हैं कि तुम मेरे अच्छे हंसते खेलते परिवार में आग लगा रही हो। अब मेरी बिटियाँ अच्छे से रह रही हैं तो तुमने ये सब चीज़ें करना चालू कर दी। रिधिमा ने भी कुछ नहीं बताया कि हमारे साथ सौतेली माँ क्या करती है। नाना जी को काफ़ी टेंशन होगी और उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो चुपचाप ये सब चीज़ें सहन कर लेती है। और नाना जी से जो उसकी माँ रहती है उसकी आत्मा को नाना जी अपने घर ले जाते हैं और वो चिल्लाती रहती है कि तुमने जो बाबा है, बाबा तुमने गलत करा है, मेरी बेटी बहुत दुखी है, तुम कुछ भी करके मुझे छोड़ दो। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ तो फिर मैं कभी भी तुम्हें भी माफ़ नहीं करूँगी। तो उसके जो नाना जी रहते हैं वो समझते हैं, इसलिए वो कभी भी छोड़ते नहीं कि कुछ ना कुछ तो ये गलत करके आएगी, इसलिए मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब जो रिधिमा की सौतेली माँ रहती है, अब रिधिमा की जो उम्र रहती है वो करीबन 12 साल होती है। 12 साल में ही रिधिमा की कहीं शादी कर दी जाती है। उसके नाना नानी को भी पता नहीं था और परिवार है उसके पापा और मम्मी ने पैसे लेकर उसकी शादी कर दी। इन्हें पैसे की जो रकम थी वो करीबन 1 लाख रुपए मिली थी। उस समय में अभी से जो कहानी है मैं सुना रही हूँ वो रिधिमा ने खुद बताई है और अब रिधिमा अच्छी खासी बड़ी है, पर उस समय रिधिमा 15 साल पहले की कहानी है ये, तो काफ़ी छोटी थी। 12 साल की उम्र में रिधिमा की शादी कर दी। लड़के वाले काफ़ी खतरनाक, काफ़ी डरावने और काफ़ी पीड़ा तक जो चीज़ें थी उसे देते थे। मीन्स कि उसे दवाइयाँ भी देते थे और खूब मारते थे और बहुत ही बेकार तरीके से उसके साथ करते थे। उसको 2 से 3 दिन बीत गए। अब जो उसके नाना जी थे वो गए उसकी सौतेली माँ के पास, तो वो कहते हैं कि कहाँ है रिधिमा, मुझे उससे मिलना है।
उसकी जो माँ थी वो कहती है कि हमने उसकी शादी कर दी है, लड़की के चाल चलन अच्छे नहीं थे तो हमने उसकी शादी कर दी है। अरे तुम समझ सकती हो, अभी तो उसे खेलने के दिन है, उसकी पढ़ाई है, 12 साल में कौन शादी करता है उसकी। तो उसके जो ससुराल वाले हैं वहाँ पर उसके नाना नानी वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि लड़की की हालत काफ़ी ख़तरनाक हो रही है, काफ़ी खून आ रहा है मुँह से, इस तरीके से रिधिमा हो रही थी। तो उसकी जो नाना जी रहते हैं वो उसकी माँ की आत्मा को मुक्त करते हैं और काफ़ी हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। पर अब जो रिधिमा के नाना जी थे वो रिधिमा को अपने घर लाने में सक्षम नहीं थे, पर उसकी जो माँ थी वो सक्षम हो सकती थी। तो रिधिमा की जो माँ थी वो उसके शरीर में आती है रिधिमा के, और काफ़ी भयानक रूप ले लेती है। अब इस रूप में वो अपने पति को, अपने ससुर को और उसकी सास को काफ़ी ज़ोर ज़ोर से मारती है और खूब ज़ोर ज़ोर से डरा कर चिल्ला कर कमरे में बंद कर देती है, और उसी तरीके से वो अपनी घर को छोड़कर आ जाती है। अब वो उसके नाना नानी के घर पर रहती है। वहीं से वो उसकी सौतेली माँ को काफ़ी परेशान करती है और उसे फिर उसके जो पापा रहते हैं उसके सामने उस माँ की सच्चाई को लाती है, क्योंकि अभी उसके माँ पापा को नहीं पता था कि मेरी बेटी को ये इतना परेशान कर रही है। तो उसके जो पापा रहते हैं उसे उनकी सच्चाई पता चलती है जब वो उसे पुलिस में डाल देते हैं और वो जेल चली जाती है, उसकी जो सौतेली माँ रहती है। अब दोनों बेटियाँ अपने नाना नानी के घर पर खुश रहती हैं और उसकी जो नानी रहती है वो ही उन्हें पालती और पोसती है। पर उसकी जो माँ की आत्मा थी उसे उसके पिताजी जो थे नाना जी वो उसे आज़ाद कर देते हैं, और उसकी आत्मा की शुद्धि के कारण वो कभी भी फिर नहीं दिखी। उसके बाद वो आज़ाद हो गई थी और वो नहीं दिखी। और उसके बाद जो रिधिमा थी उसकी करीबन 22 से 23 साल में उसकी पढ़ाई के बाद उसकी शादी कर दी जाती है उसके नाना नानी के द्वारा। और उसकी छोटी वाली बेटी जो थी वो भी अब अच्छी 14 से 15 साल की अच्छी बड़ी हो गई थी और काफ़ी समझदार हो गई थी। अब काफ़ी अच्छे से वो दोनों बहनें रह रही थी। तो उसकी जो माँ थी उसकी आत्मा अपने आप ही शुद्ध हो जाती है और चली जाती है, क्योंकि उसकी माँ जो रहती है वो काफ़ी तकलीफ़ में रहती है कि उसके बच्चों को किस तरीके से कौन पालेगा। इसलिए वो बार-बार दिखती थी, परेशान करती थी, पर वो कहती है कि अब माँ हमें कभी नहीं दिखती। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।